हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के बीच में जो है रीजनिंग का पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 1 आपने देखा कि अल्फ़ाबेट में हम किस तरह से जो है उसका बेसिक जाने हैं, और पार्ट 2 हमारा जो है उसका प्रैक्टिस सेट था, और पार्ट थर्ड भी जो है अल्फ़ाबेट का ही जो है अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम लोग जो है इसको अच्छे से 20 क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग में पार्ट 3 का, इसको हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। ये सारे जो आपको दिख रहा होगा हमारे बोर्ड पे, ये सारा जो है अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चंस है, और अल्फ़ाबेट सीरीज में जो है जो भी एग्जाम में पूछा जा रहा है वो सारा है इस पे। ठीक है, मैंने पहले भी जो क्लास कराया था वो सारा एग्जाम का ही था। सब बीएसएससी इंटर लेवल हो या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का, सीजीएल का, वो सारा जो है अल्फ़ाबेट सीरीज से जो भी क्वेश्चंस आता है उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट है दोस्त हमारा। हम बहुत सारे सेट्स को उठाते हैं, उस सेट्स में से जो है एक एक क्वेश्चंस को निकालते हैं। इस टाइप का जितना भी हमको अल्फ़ाबेट का क्वेश्चंस मिलता है हम सारे क्वेश्चंस को निकालते हैं फाइंड आउट करके। उसके बाद हम यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है लेके आते हैं और इसको सॉल्व करवाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगेगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब जो हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे हम और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए उत्सुक हो पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 है आपके बोर्ड पे, देखिए CAMEL, कैमल को XPOGT लिखते हैं। ठीक है, RABBITS, रेबिट्स को YPVVLEZ लिख रहे हैं। तो AMERICA को अमेरिका को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको दो तरीका से देखते हैं सॉल्व करने का। और CAMEL, सी को हम क्या लिखेंगे, सी का हमारा क्या होता है 3, ए का क्या होता है 1, एम का 13, ई का 5, एल का 12। अब यहीं पे इसको हम इस तरह से हम लिख रहे हैं, तो एक्स का क्या होगा हमारा XYZ। एक्स हमारा होता है 24, पी होता है 16, ओ होता है 15, जी 7, टी 20। हम पहले इस तरह से इसको अरेंज मतलब सीरीज में देखते हैं क्या यहाँ से ये सीरीज में आ रहा है क्या। 3 को 24 लिख रहा है, 1 को 16 लिख रहा है, 13 को फिर 15 लिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है किसी भी तरह का कोई भी सीरीज नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से नहीं बनेगा, तो हमको ये हटा देना है। दूसरा तरीका हम क्या अपना सकते हैं, दूसरा तरीका हम ये अपना सकते हैं कि पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे पूछा क्या है। AMERICA, अमेरिका, इसको हम क्या लिखेंगे, ए को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एम को क्या लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है एक साइड में हम इसको खींच दे रहे हैं। सी को AMEL, सी को एक्स लिख रहा है, ए को पी लिख रहा है, एम को ओ लिख रहा है, ई को जी लिख रहा है, और एल को टी लिख रहा है। फिर इसका देखेंगे RABBITS, रेबिट्स, आर को वाई लिख रहा है, ए को पी लिख रहा है, बी को भी, और दो को बी है तो दो को भी लिख रहा है, आई को एल लिख रहा है, टी को ई लिख रहा है, और एस को जेड लिख रहा है। ठीक है, तो अमेरिका को क्या लिखना है, देखिए ए, तो ए को यहाँ पे क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है, तो यहाँ पी लिख देंगे। एम को क्या लिख रहा है, एम है यहाँ पे, एम को ओ लिख रहा है तो ओ लिख देंगे। ई देखिए कहीं पे होगा, ई को जी लिख रहा है तो यहाँ जी लिख देंगे। आर को देखिए तो क्या लिख रहा है, वाई लिख रहा है, वाई लिख देंगे। आई को क्या लिख रहा है, आई को यहाँ पे एल लिख रहा है तो एल। सी देखिएगा, सी को एक्स लिख रहा है तो एक्स, और ए को क्या लिख रहा है तो यहाँ पी लिख रहा है। तो हम क्या किए, इसका आंसर फाइंड आउट किया। यानी कि ये दोनों से जो है ये पता चल जाएगा कि हम जब ये कैमल्स को इस तरह से लिख सकते हैं, रैबिट्स को इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये अमेरिका को किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसी से जो है हम पता कर लिए कि सी को एक्स लिखेंगे, ए को पी लिखेंगे। तो यहीं पे जो है ए है तो उसको हम पी लिख सकते हैं, सी है तो एक्स लिख सकते हैं।
ठीक है, 2 बार ए है तो हम 2 बार पी लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहाँ पे भी सेम वही है, QUESTION क्वेश्चन को SWGUVKQP लिख सकते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट को क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं नंबर लगा के, Q को का 17, U 21, E का 5, S का 19, T का 20, I 9, O कितना हो जाएगा 15 और N 14। तो Q 17 है हमारा, यहाँ देखिए 19 आया है, यहाँ 23 आया है, यहाँ G का 7 है, U 21 है, B हमारा TU भी 22 होगा, K 11 होगा, फिर यहाँ भी Q 17 है और P जो है हमारा 16 है, ठीक है। देखिए 17 था, यहाँ 19 आया, 21 था, यहाँ 23 आया, 19 था, यहाँ 21 आया, सॉरी यहाँ 5 था तो यहाँ 7 आया, 9 है, I 9 है यहाँ पे ना, अच्छा तो K 11 आया, O 15 है तो Q 17 आया, N 14 है तो P हमारा 16 आया, ठीक है। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं हम लोग कि जो यहाँ लिखा हुआ है इसका 2 आगे करके यहाँ लिखा हुआ है, यही हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, Q के बाद S हो रहा है, तो 17 में 2 जोड़ेगा तो 19 होगा। सेम सारा में वैसा ही चल रहा है। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी रिसेप्शनिस्ट जो है इसको भी हम 2 बढ़ा के लिखेंगे। तो R है तो R के बाद क्या हो जाएगा ST 2 नंबर, E के बाद FG, C के बाद DE, ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 18 पे होगा, ये 5 पे होगा, ये 3 पे होगा, ये 5 पे होगा, ये 16 पे होगा, ये 9 पे, ये T है तो 20 20 होगा, I का 9 होगा, O का हो जाएगा 15, N का 14, I 9, S 19, T 20। तो दूसरा नंबर पे यहाँ क्या होगा, तो R 18 है तो 20वां नंबर लेगा ये, तो 20वां नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे 20 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 3 के बाद 5 होगा, फिर 5 के बाद 7 होगा, फिर यहाँ 16 है तो 16 के बाद क्या 18वां नंबर आएगा, फिर यहाँ 20 है तो 20 के बाद 22 वाला कोई नंबर आएगा, 22 के बाद फिर यहाँ पे 9 है तो 11, फिर यहाँ 15 है तो 17 का, 14 है तो 16 का, 9 है तो 11 का, 19 है तो 21 और 20 है तो 22। चलिए इसके जगह पे हम नंबर लिख देते हैं। 20 है तो 20 की जगह T 7 से G 7 होता है, G7 होता है, E 5 होता है, G7, R 18, U होगा V 22, V 22 हो गया, K 11 हो जाएगा, 17 है तो 17 का Q होगा, P है 16, K 11, 21 है तो 21 का U होगा, V है तो B होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इसको जब इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ भी सब नंबर का ही खेल है। नंबर का खेल क्या है, यहाँ पे हम नंबर जब देख रहे हैं तो पता चल रहा है 2 आगे बढ़ रहा है, तो 2 आगे बढ़ रहा है, तो इसके जगह पे हम जो है फिर क्या किए, 2 का आगे का नंबर ले लिए और 2 आगे बढ़ा के यहाँ पे लिख लिया। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे T है तो यहाँ पे V है, TUV, 2 आगे S है तो यहाँ US TU, ठीक है। चलिए हम लोग अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरे नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। तीसरे नंबर में हमारा ACFHKMPR, A का 1, C का 3, F का 6, H का 8, K 11, 13 और ये हमारा P 16, R 18। 1 के बाद 6, 3 के बाद 8, F 6 के बाद 11, H के बाद 8 के बाद 13, K के बाद 11 के बाद 16, 13 के बाद 18। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 5-5 का यानी कि सीरीज है, 5-5 का सीरीज हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 16 है तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21, 18 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 23। तो 21वां स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा U हो जाएगा, और 23वां स्थान पे क्या होता है, 23वां स्थान पे W है हमारा। आज हम वो नंबर नहीं लिखे हैं, A से Z तक का जो न्यूमेरिकल नंबर होता है 1 2 3 1 to 26 तक याद है आप लोगों को भी, उम्मीद करते हैं कि याद होगा। नहीं याद होगा तो पिछले वाला वीडियो को देख के फिर से अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए
जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना जो है बेटर होगा आपका। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही आपको बहुत कुछ याद होगा और ये सब याद रहेगा तो एग्जाम में जो है आपका बहुत ही कीमती वक्त बचाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है फिर YEB WFD UHG को हम देखते हैं। आप जानते हैं बी को 2 लिखेंगे, ई को 5 लिखेंगे और वाई को हम क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, डी को 4 लिखेंगे, एफ को 6 लिखेंगे, डब्ल्यू को हम 23 लिखेंगे, जी को 7, एच 8, यू को हम 21 लिखेंगे, आई को 9, के को 11, एस को हम क्या लिखेंगे 19 लिखेंगे। चलिए देख रहे हैं 2 5 4 6, 4 6 के बाद 7 8 9 11 19। यहाँ से देखेंगे हम लोग ये 2 के बाद क्या आ गया 4 आ गया, 5 के बाद 6 और 24 में 1 घटा है तो 23। यहाँ पे देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, ये 2 में यहाँ पे कितना आया, इसके साथ जो है 2 के 2 प्लस हुआ, इसके साथ 1 प्लस हुआ और इसके साथ जो है 1 माइनस हुआ है। कैसे, तो 24 में 1 घट के 23 आया। अब हम यहाँ देखेंगे डी को हम जी लिखे हैं, यानी कि 4 में प्लस 3 हुआ है। ठीक है, एफ को जो है एच लिखे हैं, 6 में प्लस 2 हुआ है, यानी यहाँ पे जो है जहां हम 2 ऐड कर रहे हैं वहां अब 3 ऐड करेंगे, जहां 1 ऐड कर रहे थे वहां 2 ऐड करेंगे और जहां 1 घटा रहे थे वहां हम क्या घटाएंगे अब 2 घटाएंगे। कैसे, तो देखिए डी को हम जी लिखे हैं, तो डी को जी लिखे हैं तो कितना 4 था, तो 4 के बाद प्लस 3 हो गया 7। अब डब्लू को जो है यहाँ पे यू लिखा गया है, डब्लू हमारा 23वां स्थान पे, यू 21वां स्थान पे है, तो यहाँ हम 1 माइनस किए थे तो यहाँ हम अब क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे, और यहाँ पे प्लस 2 किए थे, 5 में प्लस 1 किए थे, तो यहाँ जो है 6 में प्लस 2 करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे कि जहां जहां 1 था वहां 2 हो गया है और जहां 2 था वहां 3 हो गया है। फिर यहाँ भी आपका सेम वैसा ही चलेगा, जी को आई लिखा है प्लस 2 करके, एच को के लिखा है प्लस 1 करके, यू को एस लिखा है माइनस 2 करके। ठीक है, यहाँ देखिए जी 7 है, 7 में प्लस 2 किया है 9, एच 8 है, 8 में जो है प्लस 3 किया है 11, 21 में यहाँ पर माइनस 2 किया है। अब हम लोग यहाँ फिर से क्या करेंगे, एस के आई हो गया, जी 7 हो गया। अब हम फिर से यहाँ पे आएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक बार यहाँ पे क्या किया 2 में प्लस किया, फिर एक बार 3 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर आप आगे का क्या करेगा 3 प्लस करेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे 1 किया था तो यहाँ पे 2 प्लस किया, यहाँ 1 माइनस किया, यहाँ 2 माइनस किया। यहाँ अब देखिए ये भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 था, अब यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आई है, यहाँ पे प्लस 2 है तो यहाँ पे प्लस 2 ही करेंगे। तो 9 के बाद यहाँ पे क्या होगा 11। अब यहाँ के है, के जगह प्लस 3 है तो यहाँ भी प्लस 2 ही करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब जो है इसका होगा -3। ठीक है ना, यहाँ पे हम प्लस 2 कर किए तो यहाँ पे प्लस 2 करेंगे, यहाँ पे प्लस 2 प्लस 3 फिर प्लस 2, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हम प्लस 3 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस 2 करेंगे, के है 11 है तो यहाँ पे क्या होगा 13, प्लस 3 करेंगे 9 3 12, यहाँ पे हमारा एल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा 13 के बाद 13वां स्थान पे क्या होता है एम होता है, और एस यहाँ -2 था तो यहाँ -1 हुआ, यहाँ -2 हुआ, यहाँ -2 हुआ, तो यहाँ पे जो है अब -3 होगा। सॉरी, इसको प्लस 2 ही रहने दीजिए। ठीक है, ये के हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 19 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा 16 होगा, 16 यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसको कैसे हम लोग कर रहे हैं। एक बार जो है -1 प्लस 1 प्लस 2, फिर यहाँ -2 प्लस 2 प्लस 3, फिर यहाँ पे जो है इसको चेंज कर दिया गया। यहाँ पे क्या चेंज किया है -2 प्लस 3 प्लस 2, इसलिए हम फिर यहाँ क्या किए हैं कि जब हम एक एक देख रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ 1 बढ़ा है, उसके बाद इधर 1 बढ़ गया है, तो हम यहाँ पे 1 बढ़ा दिए हैं कि -3 और फिर प्लस 2 से हम इसको रहने दिए हैं। ठीक है, तो पी एम के जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। ये बार बार दोस्तों प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि वहां पे क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम पी एम टी ओ एस देखते हैं। पी एम टी, पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं,
एम की जगह 13, टी की जगह 20 लिख सकते हैं। ओ जो है हमारा ओ एस है यहाँ पे, ठीक है। ओ हमारा क्या होगा 15, ओ 15, एस 19 होता है। यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, 16 में 1 घट रहा है -1, 13 में 2 जुट रहा है और टी में -1 हो रहा है। यानी कि एक बार जो है यहाँ पे -1 हुआ, एक बार जो है +2 हुआ, फिर एक बार -1 हुआ। इसी तरह से हम यहाँ फिर देखेंगे एस के बाद आर आ रहा है, तो आर जो है हमारा 18 होता है, क्यू 17 होता है और एन जो है हमारा 14 है। सेम यहाँ पे भी वही केस है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक बार फिर यहाँ माइनस हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही होगा, Q हमारा 17 है, S हमारा क्या है QRS, S हमारा 19 हो जाएगा, M 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 16, 15, 14, 13, तो अब यहाँ क्या होगा 12 आएगा। 13 2 15 2 17 2 19 2 21 नंबर का कोई यहाँ नंबर आएगा। फिर यहाँ 20 19 18 17, तो यहाँ 16 आएगा। 16 के स्थान पे P, के 21 के स्थान पे U और 12 के स्थान पे L, तो LUP हो जाएगा। सेम है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। E को 5 लिख सकते हैं, तो PEN बराबर 35 और PAGE बराबर 8। तो P को हम क्या लिखेंगे 16 +5, N को क्या लिखते हैं हम लोग 14। 16 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। P को हम क्या लिखेंगे 16, A को 1, G को 7, E को 5, 7 5 12 1 13, 16 और 13 जोड़िएगा तो क्या होगा 29 हो जाएगा। अब ऐसा मतलब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे E बराबर 5 है तो पेन बराबर 35 लिखा है, तो हम जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि अल्फाबेट का है दोस्तों। तो इसका नंबर ऐड करके पहले हम देखेंगे कि इसका नंबर ऐड करके देखते हैं कि ये 35 आता है कि नहीं आता। नहीं नंबर ऐड करके यदि 35 आता तब फिर हम दूसरे मेथड के बारे में सोचते हैं। चलिए ABZYCD, ए की जगह पे हमारा 1 है, Z 26 है, BY। इसको यहाँ पे ऐसा भी देख रहे होंगे आप, A का जस्ट अपोजिट Z होता है, B का जस्ट अपोजिट Y होता है। हम आपको बताए भी थे, पहला जो है हमारा चैप्टर था इसका अल्फाबेट का, फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1 में ही हमने बताया था A का Z, B का Y। ठीक है, अब C का क्या हो जाएगा, हम लोग बताए थे आपको, C का X होता है, D का W होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं SOCIAL, सोशल। सोशल को जो है क्या लिखा हुआ है OCIALS लिखा है। ठीक है, SOCIAL सोशल, सोशल को OCIALS लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए कि लिखा कैसे है, यहाँ से स्टार्ट कर लिया OCIAL, ये S को छोड़ दिया, ये वाला पूरा ले आया, फिर S को बाद में लिख दिया। तो वही हम भी करेंगे, D को छोड़ेंगे, RIVEN लिखेंगे पूरा, RIVEN, और ये D को हम लास्ट में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए MIGEXTQORNKIHDAY, इसको देखते हैं। MIG के बाद XTQ आ जाती है, यहाँ पे देखिएगा E5, G7, I9, M13। ठीक है, 5 7 9 13, फिर O हमारा हो जाता है 15, Q 17, T 20, X 24। यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में जो है 4 जोड़ने पे आ रहा है 13। अब यहाँ देखिए 15 2 17, 17 3 20, आई तो 9 है, यहाँ पे 3 बढ़ा दिया है। अच्छा 20 और 4 24। अच्छा हम फिर यहाँ देखते हैं इसका क्या है, I का 9, K का 11, 11, N का 14 होगा, R का हमारा 18 होगा। यहाँ भी वैसा ही दिख रहा है, 9 2 11, 11 3 14, 14 4 18। ठीक है, हम इसको देखते हैं। Y का हमारा क्या होता है 25, A का 1 होगा, D का 4 होगा, H का 8 होगा। यहाँ भी वैसा ही दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये जो है गलत होगा दोस्तों, यहाँ पे M की जगह पे J होना चाहिए। ठीक है, ये 10वां नंबर पे आएगा कोई। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, E का 5, G का 7, J का 10, M का 13। सब में देख रहे हैं 5 में 2 7, 7 3 10, 10 3 13।
यहाँ पे J10 होगा तो ये हमारा n नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा हम ऐसा देखते हैं 13 और 24, m 13 था, 24 स्थान लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ा इसमें? 13 13 26 होता है, तो 13 10 23 होगा, 11 नंबर ऐड करना पड़ा। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पे i ही रख देते हैं, i का 9। 13 में 11 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, 9 में जो है 11 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 7 में 10 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, 5 में 10 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। अब यहाँ से देखिएगा 24 में से जो है यहाँ पे तो हम लोग ऐड किए हैं, अब यहाँ पे जो है माइनस हुआ है, 24 में से माइनस करेंगे कितना? 18 था, 18 6 24 तो -6 -6 और फिर -6। यहाँ पे भी देखिएगा 8 में फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे +11 फिर +10 हो रहा है, लेकिन इस वाला टर्म जो है ये, इसमें से पूरा में -6 करेंगे, 15 में -6 9, 17 में -6 11, 20 में -6 14, 24 में -6 18, और फिर जो है इसको में यहाँ पे करेंगे, 18 के बाद 8 आ गया है, 14 के बाद 4 है, 11 के बाद 1 है, 9 के बाद 25 है। यहाँ पे देखिएगा कि 9 के बाद 25 हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो जा रहा है, और ये सारा हमारा क्या हो जा रहा है? माइनस हो जा रहा है। तो ये भी हमको यहाँ पे देखना है दोस्तों कि 18 में 8 आया तो कितना? -10 किए हैं, 14 में 4 -10, के में 1 घटा। तो चलिए इसको जो हम लोग इस तरह से नहीं देखेंगे, इसका जो ऑप्शन बेस करके देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह से जो कौन सा इसके मतलब की जो है जगह पे सूट करेगा, ठीक है ना, तो वो सारे जो है क्वेश्चन बेस्ड होता है, सॉरी ऑप्शन का बेस्ड होगा। तो ये ऑप्शन देखेंगे तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं, हम आपको इसका ऑप्शन जिस बुक से हम निकालें इसको, इसका ऑप्शन आपको लिख देंगे यहाँ पे, और फिर उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में यहाँ पे क्या है? ABC, इसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा? D आ जाएगा, CDE, उसके बाद F होगा, EFG, उसके बाद H होगा। तो ये फिर DFH जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ABCPQRDEFHTU, ठीक है। A के बाद P लिखा है, B के बाद Q लिखा है, C के बाद R लिखा है। ऐसा करते हैं इसको हम 1 2 3 16 17 18, ठीक है, 4 5 6, ऐसा होता है हमारा 19 20 21। देखिए एक में जो है यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 है, 16 17 18 4 5 6, इसमें देखिएगा प्लस 1 में 3 4, 2 में 3 प्लस, यानी कि +3 करेंगे तो ये आएगा 16 17 18 है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से क्या करेंगे? +3 करेंगे तो हमारा 16 में 3 19, 17 में 3 20, 18 में 3 21। अब यहाँ पे देखिएगा ये 4 5 6, इसके बाद जो हम +3 करेंगे, 4 में जोड़ेंगे 3 7, 5 में 3 8, 6 में 3 9, 7 के जगह पे क्या होगा हमारा? बताइए, 7 के जगह पे क्या लिखते हैं? G7 लिखते हैं, H को 8 लिखते हैं, I को 9 लिखते हैं। तो ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर हम देखते हैं। यहाँ पे B को हम 2 लिखेंगे, M को 13 लिखेंगे, इसको हम 15 लिखेंगे, E को 5 लिखेंगे, O को 15 लिखेंगे, इसको 17 लिखेंगे। ठीक है, H को 8 लिखेंगे, इसको 17 लिखेंगे, इसको 19 लिखेंगे। 2 में 3 जोड़े हैं 5, 13 में 2 15, 15 में 2 17, 5 में 3 जोड़े हैं 8, 15 2 17, 17 2 19। इसी तरह से 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 होगा हमारा। ठीक है, 11वां स्थान पे जो है क्या आता है? S हमारा 19 है और U हमारा 21 होगा। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। अब देखिए ADVENTURE एडवेंचर, इसमें फिर क्या लिखा? DEVENTURE, ए को हटा दिया। ठीक है, यहाँ देखिए ए को हटा दिया। अब यहाँ पे क्या किया? ई को हटा दिया। अब हम जो करेंगे, अब इसको डी को हटा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? EVENTUR। इसके बाद का जो लेटर है यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, यहाँ पे आर को हटा दे, यहाँ पे ये हो जाएगा EVENTU होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? एडवेंचर था, फिर यहाँ डिवेंचर आ गया, DEVENTURE।
अब जो होगा, अब डी के बाद ये था तो ए हटा के ये लिखा, अब ई को हटा के ये लिखा, अब डी को हटा के हम ये लिखेंगे, उसके बाद आर को हटा के ई भी ई एन टी होगा। ठीक है, ये ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसको क्या लिख रहा है, एन को 3 लिख रहा है, ओ को 9 लिख रहा है, आई को 6 लिख रहा है, डी को 5 लिख रहा है और ए को 8 लिख रहा है। उसी तरह से हम यहाँ करेंगे, आई को 9 लिखेंगे, एन को 3 लिख रहा है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, डी को क्या लिखेगा, डी को जो है 5 लिख रहा है तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, फिर आई जो है, आई को 9 लिख रहा है तो 9 लिखेंगे, और ए को क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है तो यहाँ 8 लिख देंगे। देखिए इसमें कैसे है कि इसमें जो भी संख्या जिस भी नंबर पे था, जैसे कि एन को 3, ओ का 9, आई का यहाँ पे 6 लिखा है, तो सॉरी गड़बड़ हो गया, आई को 6 लिखा है ना, तो आई को हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो जगह आई था यहाँ पे 6, 6 3 5 6 8, आई को हम लोग 6 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए MACHIN मशीन, M 13, A1, C 3, H 8, I 9, N 14, E 5। 13 को क्या लिख रहा है, 19 लिख रहा है, 13 में 6 जोड़ दिया, 1 को 7 लिखा, 1 में 6 जोड़ दिया, 3 6 9, 8 6 14, 9 5 9 6 15, 14 24, 5 6 11। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखेंगे, D को 4, A1, N 13, N 14, G 7, E 5, R हमारा क्या होगा, 18 होगा। क्या हम ऐड किए हैं, सब में 6 ऐड किए हैं, यहाँ पे भी हम 6 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे भी 6 ऐड करेंगे, 4 में 6 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 1 में 6 ऐड करेंगे 7, 14 में 6 20, 7 में 6 13, 5 में 6 11, 18 में 5 23। लिख देंगे सबके जगह पे क्या क्या होगा, इसके जगह पे क्या होगा, 10 के जगह पे जो है हमारा J10, G7, T20, M13, K11, W23, तो हो गया। इस सॉरी मतलब इसके जगह पे ये नंबर था 6 ऐड करके, तो हम इसके जगह पे भी नंबर ही लिखेंगे, तो 10 के बाद क्या होगा यहाँ पे, अच्छा हाँ सॉरी, यही आपका जो है यही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस नंबर को हमने 6 ऐड किया, इस नंबर में 6 ऐड किया, तो यहाँ पे नंबर लिखा था तो ये नंबर हमारा इसका आंसर हो गया। यदि अल्फाबेट का बोलता तो इसके जगह पे हम अल्फाबेट ले देते तो ये हमारा आंसर हो जाता। चलिए हम यहाँ देखते हैं, TEACH या टीचर, टी को भी लिखा है, ई को जी लिखा है, ए को सी लिखा है, दो ऐड करके लिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा 20 है, ये 5 है, 1 है, 3 है, 8 है, 5 है, आर को 18 लिखा है। ठीक है, भी हमारा क्या है, 2 ऐड कर दिया 22 हो गया, 7 है, 3 है, 5 है, जे का 10 लिखेगा, जी 7, 8 है यहाँ पे, तो टी के जगह 20 हो गया। यहाँ पे देखिएगा 20 2 22, 5 2 7, 1 2 3, 3 2 5, 8 2 10, 5 2 7, आर 18 2 20, दो ऐड किया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सी का 3, एच का 8, आई का 9, एल का 12, डी का 4, आर का क्यू आर 18 हो जाएगा, ये 5, एन 14। यहाँ पे भी हम दो ऐड करेंगे, तो 3 में 2 3 2 5, 8 5 क्या 13, 9 2 11, 12 2 14, 4 2 6, 18 2 20, 5 2 7, 14 6 20। तो 5 को हम क्या लिखेंगे, ई, 13 को क्या लिखिएगा एम, 11 को के, 14 को हम लोग क्या लिखेंगे, 14 है तो एन, 6 है तो एफ, 6 20 है तो टी, 7 है तो जी, 20 है तो फिर टी। तो हो गया, टीचर को हम ये लिख रहे थे तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। बस सीरीज है, इसको दो ऐड कर। अब देखिए गोल्ड को होम लिखा है, जी का एच, एल का एम, डी का ई, ओ जो है इसको इसमें क्या बोल रहा है, ये बनाया किस तरह से, जो हमारा ओ है उसको सेम ही रहने दिया है एक ही जगह। ये गोल्ड है, होम है, कम है, डन है, कॉर्ड है, डोज है, सन्स है। इसके बाद क्या हम लिखेंगे, बाकी सब में एक एक ऐड हो रहा है, लेकिन जो हमारा ओ है, ठीक है, ए ई आई ओ यू जो होता है, जो हमारा बोलता है कि कॉन्सोनेंट और वोवेल नंबर होता है, यहाँ पे जो वोवेल है हमारा, जो वोवेल हमारा क्या है, ओ है, तो इसको कांस्टेंट रख दिया, ओ में कोई चेंज नहीं किया, सब जगह वही है। कम यहाँ भी था तो यहाँ सी ओ एन डी ओ एन ई हो गया, ओ की जगह ओ, सी का डी, एम का एन, ई का ई लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सी ओ आर डी, फिर सन्स, ई का ई हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम अभी बोले आपको वोवेल को जो है छेड़छाड़ नहीं किया, वोवेल का जो नंबर था वोवेल को वही लिख दिया है।
तो हम यहाँ पे वही करेंगे, सन्स है तो एस को हम टी लिखेंगे, ओ को कुछ नहीं करेंगे, ओ अपनी जगह पे रहेगा, एम एन ओ हो जाएगा, एस का टी हो जाएगा, टी डबल ओ टी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे दोस्तों, जी का एच, ओ को सेम, वोवेल में हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए, यहाँ पे सी ओ एम ई, ओ की जगह ओ, ई की जगह पे ई, ठीक है। दूसरा यहाँ पे भी देखिए क्या आ रहा है, ए बी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट इसका सीरीज क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। यहाँ देखते हैं एफ जी एच, लास्ट सीरीज क्या होगा, आई होगा, के एल एम, इसके बाद क्या होगा, एन होगा, पी क्यू आर एस, ठीक है। ये सब जो है जब आपको पता, जब आप बनाने लगिएगा तो आपको ये सब समझ में आने लगेगा कि ये इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस पे नंबर लिखते हैं 1 6 11 16, फिर इस पे भी नंबर लिखते हैं, इससे फिर इसको रिलेट करते हैं कि कितना ऐड हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, ये गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको हम इससे रिलेट करते हैं, फिर इस पे नंबर लिखते हैं, जो यहाँ पे जो जो टर्म यहाँ फॉलो करता है फिर वही टर्म हम यहाँ पे इसका लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि बस एक एक ऐड हो रहा है, एक में एक जोड़ेगा बी एफ जी एल एम, तो उसी तरह से हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ देखिएगा फ्लावर, ये क्या हो रहा है, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, अब इसको लिखा कैसे, पीछे से लिख दिया एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर। अब एफ आर यू आई टी एस, तो आप भी पीछे से लिख दीजिए एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स, तो ये इसका एस यहाँ आगे आ गया, टी इधर आ गया, आई फिर यू फिर आर फिर एफ, ये पलट दिया है, ठीक है। इसको कुछ नहीं, चलिए 20 नंबर हम देखते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए सेम है, ए बी सी डी, फिर ई क्या हो गया, ई हो गया, एन ओ पी क्यू, फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आंसर हो गया ई आर। यहाँ देखिएगा सी को 3 लिखा, ई को 5 लिखा, जी को 7 लिखा, 3 2 5 2 7 2 9 होगा, तो 9 की जगह पे क्या होगा, आई को हम 9 लिखेंगे, 9 2 11, 11 की जगह पे क्या, तो ये हो जाएगा आई 9 की 11। अब यहाँ पे बोल रहा है ए एस एच ए, आशा को नासी लिखे हैं तो वी आई एन ए वाई, विनय भूषण को हम क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे आशा ए की जगह पे 1, एस की जगह पे हम क्या लिखेंगे 19, एच 8, ए 1, 8 1 9, 19 9 28, 28 1 29 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 79 है, तो इसमें 50 ऐड कर रहा है तो कितना हो जा रहा है, 79 हो रहा है। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे, विनय भूषण को भी ऐड करेंगे, ठीक है। टी यू भी कितना होगा हमारा 22, आई 9, एन कितना होगा 14, 1 का 1, वाई का 25, बी का 2, एच का 8, यू का 21, एस का 19, एच का 8, फिर +1, फिर एन का 14। चलिए उसको ऐड करके देखते हैं, 4 1 5, 5 8 13, 13 में 9 13 9 22, 22 1 23, 23 8 21, 21 2 23, 23 5 28, 28 1 29, 29 4 23, 23 9, 23 9, 23 9 32, 32 2 34, 34 का लिखेंगे 4, बाकी क्या हो जाएगा हमारा 3, 1 2 2 4 2 6 7 2 9, 9 4 13, लेकिन नहीं शायद गलत हो रहा है, फिर से देखते हैं, 4 1 5, 5 8 13, 13 9 22, 13 9 22, 22 1 23, 23 8 31 2 33, 33 5 38, 38 1 39, 39 4 43, 43 9, 43 9, 9 3 12, 43 9 होगा 52, 52 2 होगा 54, 54 के 4, बाकी 5, इसमें 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 144, 144 में आप 50 ऐड करिए, ठीक है, 4 5 4 9 1, तो इसका आंसर जो होगा 194 होगा, यहाँ पे होगा 194, ठीक है। कुछ नहीं है, अल्फाबेट नंबर दिया है उसको क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आज हमारा 22 क्वेश्चंस का सीरीज था, इसमें से ये 9 नंबर है, इसको हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या है, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद का जो है हम इसके बाद जो हम लोग जीएस का टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बार बार हम कहते हैं कि एग्ज़ाम यदि पास करना है तो प्रैक्टिस ही एक ऐसा कहते हैं ना हथियार है, तो प्रैक्टिस ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप जो है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मोर प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए सेशन
को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग जो है पार्ट 4 में देखेंगे कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो क्या क्या है उसको हम लोग फिर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।